उत्तराखंड के सोनप्रयाग से बड़ी खबर आ रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन में मौसम खलल डाल रहा है। मौसम खराब होने के चलते चॉपर से रेस्क्यू रोक दिया गया है। हेलीकॉप्टर से अब तक 350 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। गौरीकुंड की ओर से जंगल के जरिए लोगों को एसडीआरएफ निकाल रही है, लेकिन इस बीच मौसम एक चैलेंज बना हुआ है। चॉपर से उड़ान रोकी गई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप जी न्यूज के स्क्रीन पर देख रहे हैं। किस तरह से पहाड़ पर मौसम बेलगाम हो गया है। गौरीकुंड में रेस्क्यू की रफ्तार धीमा कर रहा है मौसम, और इस मौसम के चलते चॉपर उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। किस तरह से एसडीआरएफ के जवान कच्चे रास्तों से, पगडंडियों के रास्तों से, रस्सियों के सहारे फंसे हुए लोगों को निकाल रहे हैं। धीरे धीरे लोगों को निकाला जा रहा है। एसडीआरएफ के जवान आपको देख रहे हैं। जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। उत्तराखंड में आफत की जो बारिश आई, जो लैंडस्लाइड हुई, उसके बाद बारिश रेस्क्यू ऑपरेशन को धीमा कर रही है। चॉपर लैंडेड हैं, चॉपर नहीं उड़ पा रहे हैं। मौसम अभी भी खराब आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। विजुअल में आप समझ पा रहे होंगे हालात कितने ज्यादा चुनौती से भरे हुए हैं। इस बीच में वहां कच्चे रास्तों से लोगों को निकाला जा रहा है। हमारे संवाददाता सुरेंद्र डसीला की रिपोर्ट देखिए। केदारनाथ पैदल मार्ग में तीसरे दिन लगातार रेस्क्यू जारी है। रेस्क्यू के लिए सबसे बड़ी मुसीबत मौसम बन रहा है। इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं, देखिए दोनों हेलीकॉप्टर जिनसे रेस्क्यू किया जाना था, ये भीमबली के हेलीपैड पे पहुंचते और वहां से फंसे हुए लोगों को निकालते, लेकिन दोनों ही हेलीकॉप्टर, दोनों ही चॉपर अभी नहीं चल पा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि वैली पूरी तरीके से पैक है। सुबह से आप देखिए पूरे बादल लगे हुए हैं, कोहरा है, इस वजह से विजिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म है। और ऐसे में चॉपर से जो रेस्क्यू होना था वो नहीं हो पा रहा है। ना MI-17 से अब तक कोई रेस्क्यू हो पाया, ना चिरूक से कोई रेस्क्यू हो पाया, ना स्टेट गवर्नमेंट के जो प्राइवेट चॉपर थे उनसे भी कोई रेस्क्यू नहीं हो पाया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो सोनप्रयाग से गौरीकुंड की ओर से रेस्क्यू किया जा रहा था, उसमें करीब 300 से ज़्यादा लोग अब तक जंगल के रास्ते रेस्क्यू किए जा चुके हैं। कल तक नदी के बगल से पूरा रेस्क्यू हो रहा था, क्योंकि नदी में पानी बहुत ज़्यादा है, पानी ने ज़मीन को भी काटा है, इसलिए अब वहाँ से रेस्क्यू करना मुश्किल होगा। इसलिए तमाम जो लोग हैं उनको जंगल के रास्ते एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कर रही है। कुछ ऐसे लोग हैं जो केदारनाथ रामबाड़ा की ओर से, जिनको चौमासी के रास्ते एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया है। 50 से 60 वो लोग हैं जो एनडीआरएफ के साथ उस रास्ते से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा भीमबली में प्रशासन ने संचार व्यवस्थाओं को इस्टेब्लिश किया है। तमाम जो लोग वहाँ फंसे हुए हैं उनके परिजनों से बात कराई गई है। ये इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब परिजनों से बात होगी तो लोगों में जो पैनिक सिचुएशन है वो ख़त्म होती है, और ऐसे में लोगों की हिम्मत बढ़ती है। और यही कोशिश की जा रही है कि BSNL का जो नेटवर्क है वो गौरीकुंड में स्टार्ट कर लिया जाए। BSNL की टीम, टेक्निकल टीम वहाँ पे काम कर रही है, और वहाँ अगर नेटवर्क इस्टेब्लिश हो जाता है तो वहाँ गौरीकुंड में फंसे हुए लोग अपने परिजनों से बात कर पाएंगे। कुदरत गुस्से में है, मानसून की दहाड़, मैदान तू पहाड़। उधर हिमाचल प्रदेश के रामपुर में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। एनडीआरएफ और सेना के जवान अस्थायी पुल बनाकर लोगों का रेस्क्यू करने में जुटे हुए हैं। तबाही में 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि लापता लोगों की तलाश जारी है। तस्वीरों में आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी न्यूज के स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। किस तरह से नदियां उफान पर हैं, कुदरत गुस्से में है, और इस बीच में लोगों का रेस्क्यू कैसे किया जा रहा है। 6 लोगों की मौत हो चुकी है। बादल फटने के बाद भारी तबाही हुई है। रामपुर में बादल फटा, उसके पहले शिमला के पास में जो रामपुर है वहां बादल फटने के बाद जो वहां के नाले हैं वहां पर तेज रफ्तार में पानी बहता दिख रहा है। कई बिल्डिंग्स चपेट में आई, और इस तेज बहती लहरों के उफान में जो लोग फंसे हुए हैं उनको बचाने के लिए किस तरह से जद्दोजहद की जा रही है, इन तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश करें। रामपुर में बादल फटा, भीषण तबाही हुई, और उसके बाद 6 लोगों की जान चली गई। कुल्लू के शॉट देखिए, कुल्लू की तस्वीरें आप देखिए। ड्रोन विजुअल्स, जी न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ड्रोन की तस्वीर आपको दिखा रहा है, जहां पे आप कुल्लू के तेज रफ्तार उफान पर नदियों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब आपके स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हैं। रामपुर में सेना का ऑपरेशन चल रहा है। सेना अस्थायी पुल बनाकर लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ कुल्लू में राजमार्ग कट गया है। पानी की रफ्तार से इतना कटाव हुआ कि जो राजमार्ग था, जो हाईवे था, वो पूरी तरह से कट गया है। आवाजाही रुक गई है, और उसके बाद रेस्क्यू किया जा रहा है। और इस बीच में जो पानी की रफ्तार है वो एक बड़ा चैलेंज बनी हुई है। रुक रुक कर जो बारिश हो रही है उसके चलते भी परेशानी बनी हुई है। कब ये रास्ता खुलेगा, कब पैदल मार्ग शुरू होगा,
ये एक चैलेंज बना हुआ है। जी